बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि पाकिस्तान के सियासी हालात पर हम रोज़ाना ज़ाहिर बात करते हैं और इस पर तबसरे भी होते हैं, तज्ज़िये भी हो रहे होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा हमारे लिए कंसर्न हैं और हम सबको बहैसियत कौम इस पर न सिर्फ सोचने की ज़रूरत है बल्कि इसके लिए एहतियात भी करनी है। इस वक्त जो कोरोना वायरस है, अब मैं बार बार एक बात दोहरा रही हूँ कि ये दूसरी लहर है कि तीसरी लहर है, ये सब छोड़ दीजिए। इस वक्त तशवीशनाक सूरत हाल में हम सब दाखिल हो चुके हैं बहैसियत कौम, और हम में से कोई भी हुकूमत वक्त की बात सुनने को तैयार नहीं है। कैसे? ना हम मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, ना हम लोगों से समाजी फासला इख्तियार कर रहे हैं, बल्कि आज दिन भी जब मैं आपसे इस वक्त बात कर रही हूँ, बहुत सारी फैमिली गैदरिंग्स हो रही हैं, शादी ब्याह हो रहे हैं, एक्टिविटीज जारी हैं। ये तो हॉस्पिटल्स आप दिखा रहे हैं ना, जरा वो दिखाएं जो मार्केट्स में रश है। यानी जहां से जिन इलाकों से गुजर के आई हूं वहां पर लोगों की एक बड़ी तादाद जो है मौजूद मुझे दिखाई दी है। मैं मना नहीं करती कि जो आपकी समाजी सरगर्मियां हैं वो नहीं होनी चाहिए, लेकिन बहरहाल मोहतात होना भी हम सबकी ही जिम्मेदारी है। जो ज़ाहिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान के बारे में आप सबके इल्म में है कि वो भी कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं। कल डॉक्टर फैसल सुल्तान को भी आपने सुना, उन्होंने कहा कि तशवीश की बात नहीं है, लेकिन सूरत हाल ये है कि इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें ये बताया जा रहा है कि NCOC कल एक बड़ा फैसला करने जा रही है। क्या हो सकता है बड़ा फैसला? मैं डरा नहीं रही, लेकिन आपको याद होगा कि यही दिन थे, इसी तरह की सूरत हाल थी और पूरा मुल्क जो है उसको हमें शट डाउन करना पड़ गया था। फिर रिव्यू होते रहे फैसले और फिर कहीं जाकर NCOC ने इस बात पर कमांड दी कि जी आप धीरे धीरे जो है वो चीज़ें खोलना शुरू कर दें। लेकिन ये सब कुछ जो हो रहा है ये हमारी और आपकी बद एहतियाती की वजह से हो रहा है। मुख्तलिफ शहरों में हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। सबसे पहले मैं उनसे बात करूंगी और इंपॉर्टेंटली आज मुख्तलिफ हुकूमतों के तर्जुमान से बात होगी। डॉक्टर बारी को इंडिस हॉस्पिटल के सरबराह, उनसे भी हमने आज वक्त ले रखा है। लेकिन सबसे पहले जरा चलते हैं इस्लामाबाद, साकिब सैयद साहब से जान लेते हैं कि बाद में क्या सिचुएशन है। ज़ाहिर बनीगाला में खुद को करंटीना कर लिया है प्राइम मिनिस्टर ने, लेकिन क्या अवाम इंतजामिया की बात सुन रही है या नहीं? साकिब सैयद, आगाह कीजिएगा कि इस्लामाबाद में कितने केसेस रिपोर्ट हुए हैं। हेल्थ जो ज़ाहिर NCOC का जो इजलास है, क्या वहां से आपके पास इतलात आ रही है? क्या बड़ा फैसला हो सकता है? जी बिल्कुल सना, शुक्रिया। पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तानियों का एक मसला है, जब कोरोना वायरस किसी के घर में मौजूद होता है तब उनको यकीन होता है कि वाकई कोरोना वायरस मौजूद है। इसी तरह इस्लामाबाद की बात की जाए तो ज़िला इंतज़ामिया ने अपनी कोशिशें शुरू कर दी थी। लॉकडाउन जैसे कि इस्लामाबाद के 5 सब सेक्टर को सील कर दिया था, लेकिन लोगों का एक ही मौक़िफ़ था कि ये सियासी कोरोना है, ये सियासत के लिए कोरोना को फैलाया जा रहा है। लेकिन जैसे ही कोरोना बढ़ता गया, जैसे कि बता चलूँ 24 घंटों के दौरान योमिया 750 कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आए हैं इस्लामाबाद में, जिसके बाद लोगों में थोड़ा से खौफ हरास पैदा हो गया है। इसके साथ साथ इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं, जैसे कि 24 घंटों के दौरान जैसे डिप्टी कमिश्नर हमजा शफकात के मुताबिक जो है मुख्तलिफ जो सेक्टर हैं उनके मराकज़ में छापे मारे गए हैं SOPs के खिलाफ वर्जी पर। तो तकरीबन 30 जो रेस्टोरेंट्स हैं उनको सील किया गया है, 660 जो हैं जो दुकानों को सील किया गया। इसके साथ साथ 28 मसाजिद का मुआयना किया गया है, 52 जो है स्कूलों का मुआयना किया गया है। इससे अंदाज़ा लगाएं कि लोगों में लापरवाही कितनी ज़्यादा है। इतने जुर्माने के बावजूद 1 लाख के करीब जो है जुर्माना किया गया है, इसके बावजूद लोगों में कोई भी SOPs पे अमल दरामद नहीं कर रहा। लोगों में सिर्फ SOPs कहाँ मौजूद है? बैंकों में लाइनों में खड़े होते हैं क्योंकि वहाँ पे साकिब आप मेरे साथ हैं, मुझे आपसे एक और सवाल भी पूछना है। मैं वापस आ रही हूँ, बुशरा कमर मुझे बताया गया कि वो भी आ गई है इस्लामाबाद से। हमारे साथ साकिब मौजूद है, अरसलान भट्टी हमें ज्वाइन करेंगे, ब्यूरो चीफ लाहौर, और ज़ाहिर रिजवान अहद साहब से भी बात होगी कि इस वक्त कराची में क्या हो रहा है। लेकिन साकिब जरा मुझे ये बता दें कि मैंने कहा कि मुतवक्के तौर पर लोग ये पूछ रहे हैं, आज जब मैं यहाँ प्रोग्राम करने आ रही थी तो लोगों ने ये कंसर्न शो किया, क्या दोबारा कोई NCOC का जो सख्त फैसला है उसमें ये हो सकता है कि शटडाउन की तरफ जाएं, मुकम्मल ना सही लेकिन पार्शली शटडाउन के अहकाम दिए जाएं NCOC की जानिब से? जी बिल्कुल, जैसे कि कल भी एक बात हो रही थी कि वज़ीर दाखिला की जानिब से बताया गया है कि जो है इस्लामाबाद में मुकम्मल लॉकडाउन होगा, लेकिन जिसके बाद वज़ीर दाखिला से हमने जब बात की तो उसका ये मौक़िफ़ था कि ये वज़ीर दाखिला का फ़ैसला नहीं है, ये NCOC ही फ़ैसला करेगा। जबकि कल जो है 22 तारीख़ है, NCOC का इजलास होगा, जिससे हमारी ज़राए से ये ख़बर मिली है कि जो स्कूल्स हैं, जो तालीमी इदारे हैं, उनको 1 महीने के लिए मज़ीद एक्सटेंड किया जाएगा।
इसके साथ साथ मजीद सख्तियाँ या SOPs के खिलाफ वर्जियों पे भारी जुर्माने भी किए जाएंगे। भाई जुर्माने भी होंगे और फिर ज़ाहिर सख्तियाँ बढ़ेंगी, लेकिन आवाम जो है वो एहतियात नहीं कर रही है। साकिब, जिस लोकेशन पर आप हैं उसको भी मैं थोड़ा सा आपसे एलैबोरेट करवाऊंगी, लेकिन ज़रा मैं चलती हूँ बुशरा के पास। बुशरा भी खड़ी हुई है और मुझे दिख रहा है कि इस्लामाबाद में शायद बारिश भी हो रही है। बुशरा, क्या सिचुएशन है क्वेटा की, मुझे बताइएगा। लोग, आप तो मास्क पहने हमें दिखाई दे रहे हैं हमारे रिपोर्टर्स, लेकिन आवाम क्या अब आमादा हुई है इस बात पर, क्योंकि बहुत ज्यादा खतरनाक तीसरी लहर है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर भी इस वक्त कोविड पॉजिटिव हैं, गो के ज़ाहिर सब लोग दुआ कर रहे हैं, लेकिन आवाम में कोई शऊर आया है, कोई बात सुनने को तैयार हुए हैं जिला इंतजामिया की? से बता के नहीं होगी आपको दोबारा। जी बुशरा, आपको मेरी आवाज आ रही है? वालेकुम अस्सलाम सर, कॉल करवा दीजिए। बुशरा, आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके, बुशरा कमर से मैं दोबारा रब्ता करती हूँ। ज़रा साकिब, मैं ये जानना चाह रही थी कि जो आप, जैसे अभी मुझे लग रहा है आप किसी फूड सेंटर वगैरह के करीब हैं, यहाँ पे क्या सिचुएशन है? लोगों ने क्या मतलब थोड़ी सी एहतियात शुरू की है या अभी बिल्कुल रिलक्टेंट हैं, कह रहे हैं नहीं अभी कुछ भी नहीं हुआ? वो जो आप कह रहे हैं ना, सियासी कोरोना का नाम दे रहे हैं इसको। जी मैडम, जैसे कि आपको बताना चलूँ कि इस वक्त पे हम उस मकाम पे मौजूद है जिसको मेलोडी कहते हैं या फूड स्ट्रीट कहते हैं, जहाँ पे लोग आते हैं, यहाँ पे खाना पीना करते हैं। अगर SOPs की बात की जाए तो मुझे तो नहीं लगता यहाँ पे लोग कोई SOPs पे अमल दरामद कर रहे हैं, क्योंकि आपको जैसे इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने हफ्ते इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन का भी कहा गया कि सिर्फ जो है जो खुर्दनोश की अशिया या मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे। लेकिन यहाँ पर आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि रेस्टोरेंट भी खुले हुए हैं, मुख्तलिफ जो दुकानें हैं वो भी खुली हुए हैं। अगर SOPs की बात की जाए, ये तो खुशकिस्मती है, बारिश हो रही है जिसकी वजह से आवाम जो है वो घरों में मौजूद है। ये बात नहीं है कि SOPs की वजह से लोग जो हैं घरों में मौजूद हैं। SOPs पे तो यहाँ पे अमल दरामद इतना ख़ास नहीं किया जा रहा, क्योंकि यहाँ पे अब जब बारिश नहीं होती, यहाँ पे काफ़ी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे मौजूद होते हैं। मास्क भी तकरीबन मैं कहता हूँ कि 30% से कम लोग जो है मास्क यहाँ पे डालते हैं, लेकिन ज़्यादा तो लोग जो होते हैं यहाँ पे मास्क नहीं डालते। ये भी आपको पता चलो, इस्लामाबाद के जो डिप्टी कमिश्नर हैं हमजा शफकात साहब, उनको भी कोरोना है, उनकी फैमिली में भी कोरोना फैल चुका है, अभी वो भी घर में महसूर हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच साकिब, बहुत बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद की सिचुएशन से अपडेट कर रहे थे। इसके बाद हम चलेंगे पेशावर, वहाँ पर भी हमें बताया गया है कि सूरत हाल कुछ इतनी अच्छी नहीं है। हमारे नुमाइंदे अब्दुल रहमान, हमने उनसे कहा था कि ज़रा वो मालूमात इकट्ठी करें कि कोरोना वायरस की इस तीसरी लहर पर जब आज हम यहाँ बात करने बैठे हैं तो ये संगीन मसला तो है, लेकिन अवाम की राय और अवाम को वो किस तरह से देख रहे हैं। अब्दुल रहमान, आगाह कीजिएगा कि क्या सूरत हाल है कोरोना की इस तीसरी लहर पर? क्या अवाम थोड़ी एहतियात की तरफ वापस आए हैं या नहीं? शुक्रिया। बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस की जो तीसरी लहर है वो शिद्दत इख्तियार कर गई है। कोरोना वायरस के केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है और सबसे ज़्यादा जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं तो वो पेशावर शहर में सामने आ रहे हैं। अब तक खैबर पख्तूनख्वा में 80,000 में से 32,000 जो केसेस है वो पेशावर से सामने आए हैं। और कोरोना केसेस में इजाफे के बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 9 ऐसे अजला है पेशावर समेत जहाँ पर तिजारती मराकज़ हफ्ते में 2 दिन बंद रखने का फैसला कर लिया है। पेशावर में कल और आज इतवार को जो मार्केट्स थी, तिजारती मराकज़ थे वो बंद थे, लेकिन इसके बावजूद जो आम शहरी है वो कोरोना SOPs का ख्याल नहीं रख रहे हैं, न कोई मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं और न समाजी फासिले का ख्याल रखा जाता है। बेशतर दुकानें तो आज बंद थी, लेकिन जो ज़रूरत की दुकानें खुली थी तो वहाँ पर लोग का काफ़ी रश आज देखने को मिला। टोले की शक्ल में लोग वहाँ पर खड़े होते थे और मास्क का इस्तेमाल कोई नहीं कर रहा था। इसके अलावा ज़िला इंतज़ामिया की अगर बात की जाए तो उनके जानिब से दावे तो हो रहे हैं, लेकिन उनकी कार्रवाई कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है। और गुज़श्ता एक हफ्ते की जो रिपोर्ट जारी की है तो 38 जो शादी हाल मैनेजर है वो गिरफ्तार की गई है और शादी हाल पर पाबंदी है, लेकिन इसके बावजूद शादी हाल खुले हैं। शादी हाल के अंदर जो खाना है वो खिलाया जाता है। इसके अलावा होटल में पेशावर में जो है उसके अंदर भी खाना खाने पर पाबंदी है, लेकिन इसके बावजूद होटल भी खुले हैं और अंदर लोग खाना भी खाते हैं। तो न तो हुकूमत जो है कोरोना वायरस की खिलाफ वर्जी में और जो SOPs है उसको इम्प्लीमेंट करने में कोई संजीदा नज़र आ रही है, और न जो आम लोग हैं वो कोरोना वायरस के लिए जो एहतियाती तदाबीर है उस पर अमल दरामद कर रहे हैं। जी।
बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान। देखिए वो कह रहे हैं इंडोर भी लोग खा रहे हैं खाना और सारी सिचुएशन जो है वो वैसी की वैसी ही है, लेकिन एहतियात जो है हम नहीं कर रहे। अब ये आज इस प्रोग्राम को करने का मकसद ये है कि डरने की नहीं, लेकिन कम से कम एहतियात की तो हमें ज़रूरत है। रिजवान अहद हमारे साथ आ गए हैं, तो हम उनकी जानिब फिर चलते हैं। रिजवान अहद साहब फरमाइएगा, कराची में भी हमने देखा कि बद एहतियाती के सारे रिकॉर्ड जो है वो पब्लिक तोड़ रही है। आपने क्या देखा है, क्या मंजरनामा रहा? दूसरा ये कि जलसे जुलूसों का मैं देख रही हूँ, बड़ा मौसम चल रहा है, इस जानिब क्या देख रहे हैं आपके? वहाँ SOPs की कोई खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं या वहाँ सब SOPs के साथ आते हैं? जी बिल्कुल सना, शुक्रिया। अगर कराची की बात की जाए तो कराची में भी कोरोना के जो केसेस हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अगर कराची की मार्केटों की ख़ास तौर पे बात की जाए तो कराची की मार्केटों में ना तो दुकानदार जो है वो SOPs का ख्याल रख रहा है और ना ही आने वाले जो शहरी हैं बड़ी तादाद में वो SOPs का ख्याल रख रहे हैं। हमने पिछले जो पहली सेकेंड लहर थी, पहली लहर थी, दूसरी लहर थी, उसमें भी देखा था कि ज़िले इंतज़ामिया एक्टिव दिखाई दे रही थी। अब ये तीसरी लहर में ज़िले इंतज़ामिया जो है वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। उसके जब जिला इंतजामिया इस पे अमल दरामद नहीं करवा रही है तो दुकानदार जो हैं ना वो अमल दरामद कर रहे हैं और ना जो आने वाले शहरी हैं वो अमल दरामद कर रहे हैं। जब से ये कोरोना की तीसरी लहर शुरू हुई है सिर्फ 2 से 3 रेस्टोरेंट जो हैं वो जिला इंतजामिया की जानिब से सील किए गए हैं। इसके अलावा कहीं भी चेक एंड बैलेंस नहीं दिखाई दे रहा है। लोग जो हैं वो भी शहरी जो हैं वो भी SOPs पर ख्याल नहीं कर रहे, मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे। दुकानदार जैसे पहले और दूसरे सीजन में इस तरह कर रहा था, अब वैसे दुकानदार भी जो है वो SOPs पर अमल दरामद नहीं कर रहा है। ऑल ओवर कराची की ऑल ओवर बात की जाए तो कराची के अंदर SOPs की पर अमल दरामद बिल्कुल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ। जिला इंतजामिया जो है वो भी SOPs पर अमल दरामद करने में कराने में नाकाम दिखाई दे रही है। जी मैं आती हूँ आपकी तरफ दोबारा रिजवान, लेकिन मैं ये पूछ रही थी कि ये जो जलसे जुलूस हो रहे हैं शहर में, ये भी तो बगैर SOPs के थ्रू हो रहे होंगे ना? ये यहाँ पे कोई SOPs का कोई तरीका अपनाया हुआ है इंतजामिया ने जो जलसे करवा रही है? नहीं सना, मैं अभी इस टाइम लियाकताबाद फ्लाईओवर पे मौजूद हूँ। यहाँ भी जलसा जो है वो जारी है, फंक्शन लीग का जलसा हो रहा है यहाँ पर। इसके अलावा कराची में आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो जलसा है वो भी स्राफ बोर्ड पे हो रहा है, लेकिन कहीं भी SOPs का ख्याल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जलसे में बड़ी तादाद में शहरी आए हैं, कारकुनान आए हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने मास्क का जो इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है रिजवान, साथ रहिएगा। रिजवान साथ रहेगा। बुशरा कमर क्वेटा से हमारी रिपोर्टर हैं और बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सारी लेकर आती है इनसाइट। बुशरा, मैं जो मेरे पास रिपोर्ट्स हैं वो बड़ी अलार्मिंग है। मैं इसलिए चाहती हूँ कि आप नाजरीन तक वो हकाइक पहुंचाएं। क्या वाकई लोग इस बात को भूल बैठे हैं कि कोरोना एक वायरस है और ये जानलेवा भी हो सकता है? एहतियात नहीं कर रहे क्वेटा के लोग? जी बिल्कुल, जिस तरह से बाकी सूबों की सूरत हाल है वही सूरत हाल जो है वो कोयटा की भी है कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर जो है उसमें अगर एक हफ्ते का हम अंदाजा लगाएं तो 100 से ज्यादा अफराद को जो है वो मुतासर किया है, जबकि एक शख्स जो है वो अपनी जान की बाजी भी हार गया। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की तर्जुमान हुकूमत की और वो बारहा हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कह रहे हैं अवाम एहतियात करे, अवाम एहतियात करे, लेकिन अवाम जो है उसने मुकम्मल तौर पर हर उस SOP को नजरअंदाज कर रखा है जिसकी हिदायत की जा रही है। जबकि जिला इंतजामिया की जानिब से 2 नोटिफिकेशन अब तक जारी हो चुके हैं। एक नोटिफिकेशन में जो है तमाम दुकानदारों को, होटल मालकान को और ऐसे मकामात जहां पर शहरियों की आमदोरफ्त है उन्हें सख्ती से हिदायत की गई है कि वो खुद भी मास्क का इस्तेमाल करें, समाजी फासले का जो है वो ख्याल रखें, साथ ही साथ जो है वो हैंड सैनिटाइजर इस्तेमाल करें और जो बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं वहां पर हाथ धोने का सिस्टम जो है वो लगाया जाए। लेकिन इस नोटिफिकेशन के बावजूद भी ना ही दुकानदारों ने जो है अमल दरामद अब तक किया है और ना ही शहरियों ने अमल दरामद किया है। जबकि कल भी एक डिप्टी कमिश्नर की जानिब से नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें इज्तिमात पर पाबंदी और सयाहों की आमद पर भी पाबंदी आयद करने के हवाले से अहकामात जारी किए गए हैं। लेकिन सूरत हाल कुछ इस तरह की है कि इस वक्त भी मैं प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर मुख्तलिफ लोगों की जानिब से जो है वो धरने दिए गए हैं, असाजा यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर लोग जो है वो पानी के लिए धरना देकर बैठे हुए हैं। लेकिन जो है इन धरनों में रोजाना सैकड़ों लोग जो है वो इकट्ठे होते हैं इनकी रोक टोक के
लिए या इन्हें समझाने के लिए यहाँ पर कोई भी ऐसा इंतजाम नजर नहीं आ रहा, जो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि मजीद केसेस भी बढ़ सकते हैं। अब बात की जाए बाजार की, तो इतवार का दिन होने की वजह से आज जो है खास तौर पर कोयटा की जो सब्जी मार्केट है, लंडा बाजार है, शबनम मार्केट जो कपड़ों के हवाले से मशहूर है, यहाँ पर शहरियों का बेइंतहा रश जो है वो देखने में आया। और अब जैसे ही शाम हो गई है तो शहरियों ने, क्योंकि कोयटा का मौसम बारिश के बाद खुशगवार हो गया, तो फूड पॉइंट का रुख कर लिया। फूड पॉइंट्स पे भी उसी तरह से, उसी मुनासबत से इंतहाई रश है। स्कूलों की बात की जाए तो जिस तरह से सुबह के वक्त स्कूलों में सख्ती की जाती है, मास्क चेक किए जाते हैं, बच्चों का टेम्परेचर चेक किया जाता है, लेकिन जैसे ही स्कूलों कॉलेजेस की छुट्टी होती है तो ख्याल तो उस टाइम जो है वो स्कूल इंतजामिया को रखना चाहिए। एकदम से सारे बच्चों को बाहर निकाल दिया जाता है और वो बच्चे कई घंटे जो है वो अपने दोस्तों के साथ कुछ गप्पियां लगाते हुए रोडों पर बैठे होते हैं और एक जमे का पीर नजर आता है। यही सूरत हाल दफातर में भी है कि दफातर में भी कोई SOP नजर नहीं आती। जो दफातर का अमला है वो भी इकट्ठे एक जगह बैठा होता है, सिर्फ जो है दरवाजों पर एक नोटिस लगा दिया जाता है। थैंक यू वेरी मच बुशरा कमर, बहुत बहुत शुक्रिया। क्वेटा से हमें अपडेट करी थी, इस्लामाबाद से साकिब सैयद और कराची से रिजवान आहा, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक अरसलान भट्टी साहब से हमारा अभी तक रब्ता नहीं हुआ, लेकिन मुझे लाहौर की भी सिचुएशन जाननी है। या मैं ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक से वापस आकर ये तो आपने देख लिया कि शहरों में क्या हो रही है। अगर हमारे नुमाइंदे ये सारी चीज़ें बता रहे हैं हमें, तो इसका मकसद है कि सूरत हाल अच्छी नहीं है। अब ज़रा बात कर लेते हैं तर्जुमानों से, जो कि ज़ाहिर मुख्तलिफ हुकूमतों के तर्जुमान है, और बलूचिस्तान क्वाटा कराची में क्या हो रहा है। मेरी कोशिश थी कि सेक्रेटरी से बात हो, जो हेल्थ के मिनिस्टर्स हैं उनसे बात हो, लेकिन मुझे बड़ी माजरत के साथ कहना पड़ता है, ये लफ्ज़ मैं जानबूझकर अदा कर रही हूँ कि हमारे यहाँ जो प्रायोरिटीज़ हैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने की, शायद मिनिस्ट्रीज़ की, वो बड़ी मुख्तलिफ हैं और मुख्तलिफ नौइयत की हैं। इसलिए लिहाजा जो लोग मुझे मैसर हैं उनसे ज़रूर मैं आज बात करूँगी कि ये हम हेल्थ के साथ तो खिलवाड़ कर ही रहे हैं, लेकिन कम अज़ कम लोगों को बताने के लिए तो हेल्थ मिनिस्ट्रीज़ को सामने आना चाहिए। राइट आफ्टर दिस ब्रेक यू वॉचिंग 7 से 8। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे कहा कि लाहौर की सिचुएशन भी हमें मालूम करना बहुत ज़रूरी है, तो ज़रा वहाँ पे भी बात होगी। तर्जमान KPK हुकूमत कामरान बंगश ने हमें ज्वाइन कर लिया है, इसी तरह तर्जमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शहबानी साहब भी हमारे साथ हैं। तीनों शुरा का बहुत बहुत शुक्रिया। ज़रा फास्टली चलते हैं अरसलान भट्टी की तरफ। अरसलान भट्टी साहब, क्या मामलात रहे हैं, क्योंकि कल जब हमारी बात हुई है यास्मीन राशिद साहिबा से, तो वो रात भर तक तो मुझे यही इत्तलात मिलती रही कि उन्होंने कहा कि जब मेरे PRO से बात करें, उसको बोलेंगे तो आपको वक्त मिलेगा। आप लोगों को क्या जो महकमा सेहत है, महकमा पंजाब या वहां के तर्जुमान कुछ बता रहे हैं पंजाब में क्यों सिचुएशन इतनी आउट ऑफ कंट्रोल हुई है? यहाँ पर आई, उन्होंने दुकानें बंद कराई और उसकी थोड़ी देर के बाद जब वो यहाँ से चले गए तो दुकानें दोबारा यहाँ पर खुलना शुरू हो गई। और इसी तरह अब भी आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे हम ज़रा मुश्किल है, लेकिन ये कि चूँकि अंधेरा हो चुका है, लेकिन ये है कि लोग इसी तरह बगैर मास्क के यहाँ पे फिर रहे हैं, किसी का कोई SOP फॉलो नहीं कर रहा। दुकानदारों का भी यही हाल है, यहाँ पे जो रिक्शा ड्राइवर हैं उनका भी यही कहना है जी कि हुकूमत जो है कोरोना है नहीं है, हुकूमत यानी इस तरह की बातें हैं यहाँ पर। और यहाँ पे इसरा बाज़ार में सारा दिन और रोज़ाना की बुनियाद पर यही कुछ होता है जो हमने आज सारा दिन यहाँ पे देखा। और चूँकि अब इस वक्त दुकानें कुछ बंद होना शुरू हो गई हैं, कुछ जनरल स्टोर वगैरह ज़रूर खुले हैं, लेकिन यहाँ पर जो SOPs हैं उनको फॉलो नहीं किया जाता। ना ही यहाँ पे समाजी फासले का जो है उसका एहतियात की जाती है, ना ही मास्क की कोई एहतियात है। लोग यहाँ पे आ रहे हैं, ख़वातीन भी आ रही हैं, बच्चे भी आ रहे हैं, किसी ने मास्क मैंने लगाया हुआ नहीं देखा यहाँ पर। लेकिन जाहिर है वो हुकूमत कोशिश तो करती है, लेकिन इन लोगों का ये कहना है कि जी चूँकि हमें रोज़गार का मसला है, हम कहाँ से खाएंगे, हम रोज़ दुकान खोलते हैं, रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। इसलिए उनका ये कहना है जी कि वज़ीर-ए-आज़म साहब से अपील भी करते नज़र आते हैं। लेकिन बहरहाल जो SOP है कोरोना के, वो इस बाज़ार में, इस बाज़ार के हद तक तो हमें नज़र नहीं आए। इसी तरह अगर नारकली की मैं बात करूं या दीगर बड़े बाज़ारों की बात करें तो वहाँ भी कोरोना SOPs जो हैं पूरी तरह जो है उनकी धज्जियाँ बखेरी जाती हैं। वहाँ पे जो है समाजी फासले का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जाता। और इसी तरह जो बड़े बड़े मॉल्स हैं उनमें भी ये वहाँ पे तो कोई जुर्माने हुए अरसलान भट्टी साहब, मौजूद नहीं। अरसलान भट्टी साहब, कोई जुर्माने हुए हैं जो लोग वायलेशन कर रहे हैं SOPs को ना अमल दरामद करने पर?
सना जुर्माना जिन्होंने करना है वही यहाँ पे नहीं है, तो जुर्माना कहाँ से होगा? मामला ये है कि जुर्माना किसको करें। यहाँ पे लोगों को अभी तक यही नहीं पता कि मास्क लगाना है उनकी अपनी हिफाजत के लिए और दूसरों की, यानी मैं खड़ा हूँ, मैंने मास्क लगाया है तो मैं दूसरे लोगों को बचा रहा हूँ। किसी किस्म का कोई जुर्माना यहाँ पे नहीं हुआ, कामयाबी रही है के उस पार सामने की जाने, वहाँ से दुकानें बंद कराते हैं, वापस आते हैं तो परली साइड की दुकानें खुल जाती हैं, दाएं तरफ की बंद कराते हैं तो बाएं तरफ की खुल जाती हैं। गॉट योर पॉइंट रसलान, ये मुझे ये इसीलिए आज जो प्रोग्राम करने का मकसद था ना वो यही है कि यहाँ पर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है और लोग जो हैं वो बात सुनने को तैयार नहीं है। मैं जरा पहले चलती हूँ लियाकत शेरवानी साहब की तरफ और फिर कामरान मंगश की तरफ। थैंक यू वेरी मच रसलान हमसे बात करने के लिए, और पूरी ज़ाहिर सिचुएशन बहुत आउट ऑफ कंट्रोल है। लियाकत शेरवानी साहब, बलूचिस्तान में भी अभी मेरी बात हो रही थी क्वेटा में हमारे नुमाइंदे से बुशरा कमर साहिबा से, तो वो भी कह रही है कि एक तो SOPs पर अमल दरामद हो नहीं रहा, जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज पर इंक्रीज हुए जा रहे हैं, किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं? क्योंकि फेडरल हुकूमत तो बार बार कह रही है कि देखें तीसरी जो ये लहर है ये बड़ी खतरनाक साबित हो सकती है और हमारे हेल्थ केयर सिस्टम पर बड़ा बोझ पड़ सकता है इसका। क्या आप लोगों ने अभी तक तय किया है लियाकत साहब? देखिए, तय तो करेगा कोरोना का फैलाव, और हमारा एक साल तजर्बा ये रहा है कि अगर लोग SOPs पे अमल दरामद नहीं करते और बिल्कुल केयरलेस रहते हैं, गैर संजीदगी का मुजाहरा करते हैं, तो फिर कोरोना फैलेगा। और कोरोना फैलने के बाद अभी तो हमारा रिक्वेस्ट और अपीलों का एक फेज है कि बलूचिस्तान के अवाम से हम गुजारिश कर रहे हैं कि केसेस बढ़ रहे हैं। गो के अभी तक बलूचिस्तान में ऐसी सूरत हाल नहीं है जैसे पंजाब में है, दीगर सूबों में तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं हमारे केसेस, लेकिन ये कि गुज़िश्ता महीने के मुकाबले में दुगना हो गए हैं। 1.5% से मार्च के पहले 2 हफ्तों में ये 3% तक पहुंच गया है। हम उलमा कराम से भी मीटिंग्स हमने किए हैं, उनसे भी गुजारिश कर रहे हैं कि मसाजिद में SOPs का ख्याल रखें और लोगों को इस बात का पाबंद करें कि वो मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग ऑब्जर्व करें। तो अभी तो ये मरला है, लेकिन ये है कि क्वेटा की हद तक हमने जो रिजॉर्ट्स हैं हमारे उनको 6 बजे के बाद बंद करने का फैसला कर लिया है। और अभी तो हम आवाम को सिर्फ एक ही बात समझा रहे हैं। देखें, पिछले साल मार्च में जब कोरोना आया तो उस वक्त लोगों को, बहुत सारे लोगों को SOPs का नहीं पता था, दूर दराज इलाकों तक मैसेज कन्वे नहीं हुआ था। अब तो सब जगह पर है। और जो तल्ख तजर्बा लोगों ने खुद देखा कि 20 मार्च को हमने लॉकडाउन का फैसला किया था और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में जब ये NCOC रेकमेंड करने जा रही है कल कि 188 इम्पोज होगा, हमने पिछले साल अप्रैल में इम्पोज किया था। तो वो तल्ख तजर्बा लोगों को याद होना चाहिए कि अपने घरों में जब वो कन्फाइंड हो गए थे, मुक़य्यद हो गए थे, लोगों की मईशत खराब हो गई थी, 8 लाख डेली वेजेस वर्कर्स बलूचिस्तान में बेरोजगार हो गए थे, राशन के लिए जो लाइन लगी थी और राशन की वजह से जो बलूचिस्तान हुकूमत के बजट पे बोझ पड़ा था, और फिर हॉस्पिटल्स, क्वारंटाइन सेंटर्स, आइसोलेशन फैसिलिटीज वो हमने जो अरेंज किए, तो वो जो तल्ख तजर्बा है पिछले साल इन दिनों शायद हम लोगों को वो तजर्बा नहीं बता सकते क्योंकि वो उससे गुजरे नहीं थे। इस साल हम बता रहे हैं कि पिछले साल आपके साथ ये हुआ था। अगर लोगों ने SOPs पे अमल दरामद नहीं किया तो फिर बलूचिस्तान गवर्नमेंट बशमूल हमारे प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स या फेडरल गवर्नमेंट या दुनिया का कोई एक भी मुल्क, उनके पास कोई और रास्ता नहीं रहता कि वो लॉकडाउन की तरफ चले जाएं। वेस्टर्न ममालिक में लॉकडाउन के साथ साथ बहुत सारे ममालिक ने कर्फ्यू इम्पोज किया है। जी बिल्कुल, तो बिल्कुल बिल्कुल उनके पास वसाइल हैं, उनकी टेक्नोलॉजी। हम तो ज़ाहिर तीसरी दुनिया के लोग हैं, तरक्की पजीर लोग हैं, तो हमें अपने सिस्टम के ऊपर भी इतना बोझ नहीं डालना। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं लियाकत साहब, और ये बड़ी सही बात आपने डिटेलिंग के साथ हमारे नाज़रीन के सामने रखी है। जरा कामरान मंगश साहब से भी मैं ओपिनियन ले लूँ। कामरान साहब, KPK में क्या सूरत हाल है? वहां पर भी हमारी जो इत्तलात आई हैं, हमारे रिपोर्टर ने हम तक पहुंचाई, वो कुछ अच्छी नहीं है। आप बहसीत तर्जुमान KPK हुकूमत हमें क्या बता सकते हैं, कितना कंट्रोल कर पा रहे हैं आप अवाम को? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपका। देखें, जैसे लियाकत भाई ने बात की, पख्तूनख्वा के हालात भी ज्यादा आप कह सकते हैं क्रिटिकल हैं। यहाँ पे जो ओवरऑल पूरी KPK का हमारा जो रेशो है पॉजिटिविटी का, वो 10% से आगे चला गया। ये पहले जो है ऑन एवरेज 3% था, अब ये 10% से ज्यादा हो गया। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। जो हमारे अर्बन हब्स हैं
उनमें सिचुएशन और भी ज्यादा है, मतलब पेशवर के नौशहरा, चारसदा, सबाबी, मर्दान और फिर स्वात के कुछ डिस्ट्रिक्ट जो हैं, स्वात, मालाकंड, दीन लोअर और साथ ही साथ जो हमारे कोहाट का एरिया है, पे पॉजिटिविटी रेशो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। मैं आपको ऑन एवरेज कहूं 10% से ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा खतरनाक। यानी 10% से ज्यादा का मतलब है कि हर दूसरे आदमी इसका शिकार हो रहा है, इसका तो यही मकसद हुआ। हाँ जी, तो जितने हम टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं उसमें 10% से ज्यादा पॉजिटिविटी आ रही। अब इसमें जो सबसे ज्यादा अलार्मिंग चीज जो है वो, जैसे लियाकत साहब ने भी बात की, वो नॉन कंप्लायंस है लोगों की तरफ से। अब इस हकीकत को एक्सेप्ट करना जो है वो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। और इसमें मैं आपको ये बता दूं कि यूके वेरिएंट का जो वो सामने आ रहा है वो बहुत ज्यादा सॉरी, डिस्ट्रॉशन है कामरान बंगर साहब आपकी लाइन में, बट मैं चाह रही थी कि हम ज़रा इस पर इन डिटेल बात करते। और ज़रा ये जो सिचुएशन अब डेवलप हुई है, जैसे लियाकत शिवानी साहब फरमा रहे हैं कामरान बंगर साहब कि सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि लियाकत शिवानी ने कहा कि बलूचिस्तान में इस वक्त इतनी अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है, लेकिन बहरहाल फिर भी इससे जूझने के लिए हमें तैयार रहना होगा। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से वापस आकर ज़रा बात करते हैं डॉक्टर बारी से, क्योंकि बहुत सारे अब जो सवालात मैं करूंगी वो वैक्सीन से रिलेटेड हैं। तो लोग वैक्सीन लगवाना नहीं चाह रहे, और अगर लगवा रहे हैं तो फिर अब हम पैदा करवा रहे हैं। बहुत सारा ट्विटर भरा पड़ा है, आप लोग भी देखिए जाकर, कि प्राइम मिनिस्टर ने तो वैक्सीन लगवा ली थी तो फिर उनको कोरोना क्यों हो गया। तो भाई एक्सपर्ट से ही पूछ लेते हैं आप लोगों के सवालात। राइट आफ्टर दिस ब्रेक, यू वॉचिंग 7 से 8। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक में जाते जाते मैंने आपसे कहा कि वैक्सीन से रिलेटेड जो अब हम पैदा किए जा रहे हैं उस पर बात करना भी अहम है। डॉक्टर बारी हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, ज़ाहिर सरबराह हैं इस हॉस्पिटल के। डॉक्टर बारी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर बारी, कुछ सवालात हैं जो लोगों के दिमाग में अब ज़्यादा उभर के सामने आ रहे हैं। लोग ये पूछ रहे हैं कि एक तो ज़ाहिर हम सबके इल्म में है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है वो भी कोविड पॉजिटिव हो गए, लेकिन लोगों ने फिर ये सवाल शुरू किया कि उनको तो वैक्सीन लग गई थी, तो फिर वो 2 दिन बाद उनको कैसे कोरोना हो गया। और तो ज़रा ये हमारे नाज़रीन के लिए समझाएं कि कैसे हो सकता है और वैक्सीन कितने अरसे बाद कारआमद साबित होती है। जी अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि जो वज़ीर-ए-आज़म साहब को जब वैक्सीन लगा है, एक्चुअली जो है ना वो उनको कोई एक्सपोजर हुआ था, और आदमी किसी से एक्सपोज हो अगर किसी उसके साथ कोविड पेशेंट के साथ, तो 5 से 7 दिन लगते हैं किसी को सिम्टम डेवलप होने में या कोविड पॉजिटिव टेस्ट आने में। तो जिस वक्त उनको वैक्सीन लगा था वो नॉर्मल थे, उन्होंने अपना वैक्सीन लगाया। 2 दिन बाद, मतलब कल शाम को उनको कुछ सिम्टम्स आए तो उनके टेस्ट कराए गए। और कोविड जो वैक्सीन होता है, वैक्सीन जब लगता है तो उसके बाद पहली डोज जब लगी है तो 2 से 3 हफ्ते लगते हैं एंटीबॉडीज बनने के लिए। अच्छा। और उसके बाद जब दूसरी डोज लगती है तो तकरीबन 6 हफ्ते बाद आपकी इतनी एंटीबॉडी डेवलप होती है कि आपको प्रोटेक्शन देती है। इसीलिए हम कहते हैं कि वैक्सीन लगाने के बाद भी आपको SOPs पर फॉलो करना है, मास्क पहनना है और सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है। तो इसमें कोई इबाहम नहीं है, ये तो क्लैरिटी थी इसमें जिसकी वजह से ये हुआ था। ओके, लेकिन डॉक्टर बारी अब एक सवाल ज़ाहिर है, ये मुझे मालूम है जब से कोरोना आया है हम जब से ये सवाल करते जा रहे हैं और आप लोग बार बार इस सवाल का हमें जवाब ज़ाहिर दे रहे हैं, लेकिन अब तीसरी लहर है, ख़तरनाक बात कही जा रही है। आप समझते हैं कि वैक्सीन, लोग ये कह रहे हैं कि अगर हमने वैक्सीन इस्तेमाल कर ली है तो उसके बाद क्या SOPs इंपॉर्टेंट है उसको इम्प्लीमेंट करना, और दूसरा ये कि क्या दोनों जो डोज हैं वो लेना ज़रूरी है या एक डोज से भी मामला चल सकता है? नहीं जी, एक तो पहली बात इसका मैं जवाब दे दूं कि दोनों डोज लेना जरूरी है। ओके। जो वैक्सीन जिनकी दो डोजेज हैं, अभी दुनिया में 2 वैक्सीन और भी हैं जो कि जिनकी सिंगल डोज है, जो कि कैंसिनो बायो और एक जॉनसन की है। ओके। दूसरी बात यह है कि देखें, ये जो तमाम वैक्सीन है कोई 100% प्रोटेक्शन नहीं देता। तमाम वैक्सीन जो है ना, किसी की 85% एफिकेसी है, किसी की 78% है, किसी की 90 है। तो ये 10% का जो है ना वो गैप रहता है, 10 से 15% का, इसलिए आपको SOPs फॉलो करना पड़ेगा। और बात ये है कि लेकिन एक बात अच्छी है कि जो भी वैक्सीन लगाएंगे वो आपको, अगर खुदा ना खास्ता ये 15% पे कोई आ गया तो उनको अगर डिजीज भी होगी तो माइल्ड होगी, क्योंकि ये आपको सेफ है,
दूसरी ये आपको प्रोटेक्शन देती है सीवियरिटी ऑफ डिजीज के खिलाफ। आपको डेथ प्रिवेंशन के अंदर इसकी 100% है। तो आप ये मत समझें, और जब तक ये हर्ड इम्यूनिटी पूरी नहीं डेवलप होगी, तकरीबन 75% ऑफ द पॉपुलेशन जब तक वैक्सीनेटेड नहीं होगी तो आपकी ये ट्रांसमिशन नहीं रुकेगी। लेकिन आपने भी बताया कि वैक्सीन में एंटीबॉडीज बनने के लिए आप कह रहे हैं तकरीबन 2 हफ्ते दरकार होते हैं डॉक्टर बारी, एंटीबॉडीज वैक्सीन लगाने के बाद। तो देखें 2 हफ्ते बाद बननी शुरू होती है और फिर वो उसके बाद बढ़ती रहती है। जब सेकेंड डोज लगती है तो ये बूस्टर होता है, फिर उसके बाद वो इतनी एंटीबॉडी हो जाती है कि जो आपको तकरीबन 6 हफ्ते तक आपको मुकम्मल प्रोटेक्शन आ जाती है आपके पास। ओके डॉक्टर बारी, इस वक्त जब ज़ाहिर हुकूमत NCOC का इजलास भी कल होने जा रहा है और हमारे पास इतलात ये हैं कि बड़े फैसले मुतवक्के हो सकते हैं। ऑब्वियसली तमाम लोग आपसे भी कंसल्ट करेंगे, पूछेंगे भी, आप लोग भी अपनी तमाम डिमांड्स बताएंगे उनको कि क्या हो सकता है विद इन द सिचुएशन। लेकिन कितनी अलार्मिंग है, क्योंकि क्वेटा से जो नंबर अभी मुझे वहाँ पर मैं बात कर रही थी KPK के तर्जुमान से कामरान बंगश साहब से, तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास परसेंटेज जो है वो 3 थी और अब वो बढ़कर 10 हो गई है। सो क्या आप ओवरऑल सिचुएशन को बढ़ता हुआ देख रहे हैं, नंबर इंक्रीज हो रहा है कोविड के पेशेंट्स का? बिल्कुल बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है, और पंजाब में खास तौर पर बढ़ रहा है। अगर आप लाहौर का ही देखें तो अगर आपकी 9% आए, लाहौर इज 17%। तो जो है ना ये चीज़ें, और ये वेरिएंट जो है ना बेसिकली UK वेरिएंट है जो कि बहुत तेज़ी से फैलता है। ये वो जो चाइनीज़ वेरिएंट से जो वैक्सीन था उससे तकरीबन 70% ज़्यादा तेज़ी से फैलता है, और इसीलिए हम सबको एहतियात करने, देखें कोई भी लॉकडाउन कितना किस्म का भी सख्त भी करें, आपको ये बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है कि हमको SOPs पे अमल करना ज़रूरी है, अपने रवैयों में तब्दीली लाना ज़रूरी है। डॉक्टर बारी, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे अगर हम आपसे पूछें कि लोगों को इस सिचुएशन में, जब मैं ज़ाहिर ये प्रोग्राम जो है करंट अफेयर्स का है लेकिन हम लोगों से बात कर रहे हैं, तो मैं आपको खुद बताऊं, लोग मुझे कह रहे हैं कि ये सियासी कोरोना है, तो आप थोड़ा सा लोगों को समझा के बता सकते हैं कि ये एहतियात का वक्त है और डरना तो नहीं है, लेकिन एहतियात बहरहाल हमें करनी पड़ेगी, वरना जो बाकी मुल्कों का असर हुआ है वो यहाँ पर भी सूरत हाल बन सकती है। बिल्कुल सही है। देखें बात यह है कि ये जो अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया ने बड़ा बुरा रोल अदा किया है इसके अंदर, उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म, और हम सब लोग भी जो है ना बगैर पढ़े समझे बगैर उसको फॉरवर्ड करते हैं। खुदारा ऐसा काम ना करें। मैं आप लब से हाथ जोड़ के कहता हूँ कि भाई खुदारा आप लोग एहतियात करें, एहतियात करें, एहतियात करें। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है इसको फैलने के रोकने के लिए, ठीक है ना। अब तो तकरीबन हर खानदान का कोई ना कोई या रिश्तेदार या दोस्त इसके साथ अफेक्ट हो चुका है। पहले जब पहली वेव थी तो चीदा लोग थे, लोगों के हमें पता ही नहीं है, लेकिन हर फैमिली इसमें अफेक्ट हो चुकी है। ये सारी चीज़ें जो है ना हमको अब इसके साथ जीना सीखना होगा। अभी कुछ अर्सा, साल 1.5 साल हमको इसी तरह रहना होगा, ये समझ लें, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। जितना इफेक्टिवली भी वैक्सीनेशन हो जाए, हमको साल तो लगेगा हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट करने के लिए। एब्सोल्युटली राइट, और थैंक यू वेरी मच डॉक्टर बारी हमसे बात करने के लिए। देखिए कंसर्न है और लोग परेशान हैं। डॉक्टर बारी जैसी शख्सियत भी आपसे हाथ जोड़कर कह रहे हैं बार बार कि खुदा का वास्ता एहतियात करें, क्योंकि लॉकडाउन हो जाए नहीं हो जाए, सबका इम्प्लीमेंट हो जाए, डंडे के जोर पर काम करना शायद इतना आसान नहीं होगा हुकूमत के लिए भी। इसलिए बेहतर यह है कि एक अच्छे शहरी होने का सबूत दें और एहतियात के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारें और अपने ख़ानदान की भी ज़िंदगी के लिए तहफ़्फ़ुज़ बने, खुद भी और उनके महाफ़िज़ भी बने। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।